कुछ लोगों के मन में सवाल है कि वो आईएचएम के जो ग्रेजुएट्स होते जा रहे हैं, क्या उनके लिए इंडस्ट्री है या नहीं है? इस समय डिमांड इज मोर देन सप्लाई। बहुत ही अच्छा लगा है जान के कि 29 साल आपने अपनी लाइफ के लेकिन और हर साल नया बैच आता है, कुछ नई चीज़ें सीखते हैं, बिल्कुल। कुछ नई शरारतें, कुछ नए बहाने। एक्सपोजर और एक्सपीरियंस प्रैक्टिकल तो अलग है, बट आई थिंक आई एम श्योर कि इंस्टीट्यूट्स तो अपना रोल प्ले करते हैं। सर आपकी बात बिल्कुल सही है। देखिए ऐसा है कि अगर हम लड़के को ABCD नहीं पढ़ाएंगे बिल्कुल। तो कैन ही स्पीक फुल सेंटेंस? एग्जैक्टली। और हमारा सौभाग्य है हमारे साथ आज मौजूद हैं वहां के करंट प्रिंसिपल डॉक्टर निशित श्रीवास्तव। गुड आफ्टरनून दोस्तों, मैं आपका होस्ट डॉक्टर हिमांशु तलवार आज फिर आ गया हूं एक नया एपिसोड लेके। और आज का ये एपिसोड बहुत ही अलग और बहुत अमेजिंग होने वाला है, क्योंकि एक तो हम बात कर रहे हैं टूरिज्म हॉस्पिटैलिटी ट्रैवल में बिजनेसमैन से, हॉस्पिटैलिटी प्रोफेशनल से, GM से और अलग अलग लोगों से, लेकिन इन लोगों को बनाने वाले, इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री को आगे ले जाने वाले जो असली लोग हैं वो लोग हैं जो टूरिज्म हॉस्पिटैलिटी एजुकेशन को सपोर्ट करते हैं। और जी हाँ, हम बहुत लकी हैं कि 1954 में इंडिया का एक पहला कॉलेज स्टार्ट हुआ जो कि आगे चल के एशिया का भी पहला कॉलेज बना, जिसने हिंदुस्तान के कुछ बड़े होटेलियर्स को जन्म दिया, जिसने उन लोगों को हॉस्पिटैलिटी एजुकेशन से एक्सपोजर दिलाया जो शायद उसके लिए भी तैयार नहीं थे या जानते नहीं थे। जी हाँ, बात कर रहा हूं मैं इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट मुंबई, जो कि एक समय में दादर केटरिंग इंस्टीट्यूट के नाम से भी जाना जाता था। और वहाँ के कुछ टॉप पास आउट्स आज इंडिया के टॉप होटेलियर्स हैं। और हमारा सौभाग्य है हमारे साथ आज मौजूद हैं वहाँ के करंट प्रिंसिपल डॉक्टर निशित श्रीवास्तव। श्रीवास्तव जी, आपका स्वागत है मेरे शो पे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग सर। आप कैसे हैं? बिल्कुल बढ़िया सर, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे टाइम देने के लिए। और हमारे लिए आपका टाइम ही लेना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि हम GMs, हम होटल ओनर्स, हम टूरिज्म ट्रैवल में सबसे मिलते हैं, बट पीछे जो लोग इस ऑर्गेनाइजेशंस को, इस इंडस्ट्री को आगे बढ़ा रहे हैं वो आप लोग। मैं तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूँ कि इतने साल आपने इंडस्ट्री को दिए और आपकी जो सपोर्ट है, पूरी इंडस्ट्री आपकी तारीफ करती है सर। ये आपकी जरा नवाजी है। मेन चीज़ तो ये है कि हम मेहनत करते हैं जी। जब बच्चे कुछ बन जाते हैं तो वो हमारे इंस्टीट्यूशन को ही और ज़्यादा खुशियाँ देते हैं। जब कोई बच्चा बढ़ता है तो हर माँ बाप को खुशी होती है। बिल्कुल। हमारी कोई भी अलुमनाई, कोई भी पास आउट जब कोई माइलस्टोन अचीव करता है जी, तो सबसे ज़्यादा खुशी कॉलेज को ही होती है जी, कि हमने अरे यहाँ का पास आउट है, हमारे यहाँ का pass बिल्कुल out है। बिल्कुल सर। तो ये तो एक बहुत अच्छी बात है कि हम उनके थ्रू नए आने वाले लोगों के पास भी पहुंच रहे हैं आपके चैनल के थ्रू। थैंक यू सर, थैंक यू। सो ये पॉडकास्ट स्टार्ट करने का और आपसे मिलने का जो मेरा एक रीजन था, मेन रीजन उसमें से एक ये था कि उस बैकग्राउंड को समझें कि जो एक इंडस्ट्री है और एक एकेडमिक्स है, उस इंडस्ट्री एकेडमिया कनेक्ट की एक फाइट होती है। कई जगह बात होती है नए नए करिकुलम इंट्रोड्यूस करने की कि उसके अंदर हम बच्चों को कुछ ऐसा सिखाएं, बट कितना सिखाएं और क्या सिखाएं। ग्राउंड लेवल पे जो आप लोग कर रहे हैं काम और जो उन लोगों को माइलस्टोन्स अचीव करा रहे हैं, आई थिंक वो जो कंट्रीब्यूशन है, आज मैं चाहूँगा उससे आप हमसे अपने ऑनेस्ट इनपुट्स, अपने लाइफ के ऑनेस्ट इनपुट शेयर करें। तो शुरुआत हम यहाँ से करेंगे कि आपकी जर्नी की, टीचिंग की शुरुआत हॉस्पिटैलिटी और होटल मैनेजमेंट में किस तरह हुई? मैं कभी एक्चुअल सेंस में टीचर नहीं रहा। आई वॉज जनरल मैनेजर फॉर होटल। माई लास्ट असाइनमेंट वॉज फॉर 500 रूम होटल, जहाँ पे एशिया का सबसे बड़ा रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट था। एक महीने की वेटिंग चलती थी। बट यू नो कहते हैं आप एक जगह काम करते रहते हैं तो बड़ा मोनोटोनस सा रूटीन सा होता बिल्कुल। है। सो ड्यूरिंग दैट पीरियड आई मेट वन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अनदर इंडस्ट्री। बेसिकली बिफोर ही वाज प्रोफेसर फॉर IIT रुड़की। ओह, ओके। तो उनके साथ में बात कर रहा था तो ही सेड नो, आई एम रिजाइनिंग, आई एम गोइंग बैक टू कॉलेज। आई सेड व्हाई यू वांट टू गो बैक टू कॉलेज? He said no, you know, when you are in the college, you are always enthusiastic, always learning new things, and you are always energetic because you get energy from youth, with whom the students with whom you are working, and the new ideas. When you work in the office environment is so much that leg pulling and all those things. Sometimes you become more distressed, sometimes it is performance related. So if you really want to enjoy, it is the college.
Right. That is something clicked in my mind. I said, yeah, I want to be energetic all my life. जी. And I became principal in 1995. So it is almost 29 years I am principal. क्या बात बहुत ही अच्छा लगा है जान के कि 29 साल आपने अपनी लाइफ के तो लेकिन और हर साल नया बैच आता है, कुछ नई चीज़ें सीखते हैं, बिल्कुल। कुछ नई शरारतें, कुछ नए बहाने क्या बात है। और जब उनके सक्सेस स्टोरीज आती हैं तो इतनी खुशी भी होती है कि मेरा बच्चा आज वो कर रहा कहाँ है, पहुंच चुका है। पहुंच बिल्कुल गया। बिल्कुल So बिल्कुल that is शायद इसीलिए वो बच्चे, वो लोग जो आपके इंस्टीट्यूट से पढ़े, आपके थ्रू पढ़े, आपके टेन्योर में पढ़े, आज आपको याद करते हैं और आपकी तारीफ करते हैं। बहुत शुक्रिया ये बात शेयर करने के लिए। लेकिन श्रीवास्तव साहब, एक क्वेश्चन हमेशा आ जाता है। वो क्वेश्चन ये आता है कि जब भी हम इंडस्ट्री में जाते हैं तो इंडस्ट्री कई बार एक क्वेश्चन उठाती है कि जो कॉलेज में पढ़ाया जा रहा है और इंडस्ट्री में कुछ डिमांड अलग है। बिल्कुल, देखिए एक्सपोजर और एक्सपीरियंस प्रैक्टिकल तो अलग है, बट आई थिंक, आई एम श्योर कि इंस्टीट्यूट्स तो अपना रोल प्ले करते हैं। सर आपकी बात बिल्कुल सही है। देखिए ऐसा है कि अगर हम लड़के को ABCD नहीं पढ़ाएंगे बिल्कुल, तो कैन ही स्पीक फुल सेंटेंस? एग्जैक्टली राइट। सो फुल सेंटेंस के लिए अदर कॉलेज हैं, लेकिन अगर वो किंडरगार्टन में जाता है, आप वहीं से शुरुआत करते हैं। बिल्कुल। अगर किसी को होटल मैनेजमेंट की या हॉस्पिटलिटी, मैं होटल की जगह आज की डेट में हॉस्पिटलिटी एंड सर्विस सेक्टर कहूँगा, तो हॉस्पिटलिटी एंड सर्विस सेक्टर में अगर उससे आना है तो बेसिक ऑफ द कस्टमर केयर, बिल्कुल, बेसिक ऑफ द टैक्टफुलनेस, बेसिक ऑफ द जॉब कमिटमेंट, डिसिप्लिन, ग्रूमिंग, ये सब हमारा बेसिक है। बिल्कुल। और ये बेसिक हम कॉलेज में पढ़ाते हैं। कोई इंडस्ट्री ये नहीं कह सकती कि वहाँ के लड़के ग्रूम्ड नहीं होते, बिल्कुल, वहाँ के लड़के कस्टमर ओरिएंटेड नहीं होते। यस, जहाँ पे बात आती है आपके नॉलेज के, तो नॉलेज में ये प्रॉब्लम है कि आपकी एक्सपेक्टेशन अलग हैं। बिल्कुल, आपकी एक्सपेक्टेशन हर इंडस्ट्री की, हर होटल की अलग अलग एक्सपेक्टेशन। बिल्कुल बिल्कुल, राइट। तो उसमें क्या होता है कि आप अगर मान लीजिए होटल इज एवर इवॉल्विंग, न्यू ट्रेंड्स आर कमिंग, बट जब हम किसी सिलेबस में कोई चीज़ पढ़ाने की कोशिश करते हैं तो उसके ऊपर टेक्स्ट बुक क्या क्या है, बिल्कुल, उसको इवेल्युएशन करने का प्रोसेस क्या होगा, इवेल्युएटर कौन होगा, बिल्कुल, इवेल्युएटर की नॉलेज कितनी होगी। तो ये सारी चीज़ें जोड़ने में 3-4 साल लगते हैं। इन द मीन टाइम नया ट्रेंड आ जाता है, तो हम कभी ये नहीं कह सकते कि वी आर मैचिंग विद द ट्रेंड ऑफ द यूनिवर्सिटी। नो, इंडस्ट्री की ट्रेंड अलग है, हम उसको मैच नहीं कर सकते, बिकॉज वहाँ पे एक ओनर के दिमाग में आया और उसने इम्प्लीमेंट कर दिया। यहाँ पे हमें उसका एक प्रोसेस लेना है, तो वो तो मैच कभी होगा ही नहीं। बिल्कुल, तो उसको तो नहीं। हाँ, हम उनको लेटेस्ट ट्रेंड से जरूर अपडेट करते रहते हैं थ्रू सेमिनार्स, थ्रू डिफरेंट वर्कशॉप्स, बिल्कुल, सो दैट ही नोज, बट वी कैन नॉट डेविएट फ्रॉम द बेसिक्स। क्योंकि अगर बेसिक ही नहीं आएगा, अगर हमें बेसिक ये नहीं पता, कोई कार चलाने बैठे हैं कि ये क्लच का क्या काम है, गियर का क्या काम है, स्टीयरिंग का क्या काम है, तो हम कभी कार चला ही नहीं सकते। तो हम बेसिक्स में उन्हें परफेक्ट करते हैं, एंड बाकी चीज़ें वर्कशॉप्स के थ्रू उनको अपडेट। तो ऐसा नहीं कि अपडेटेड नॉलेज नहीं है। अब देखिए ऐसा है कि हमारे पास 450 बच्चे हर साल एडमिशन लेते हैं, तो ऑलमोस्ट 1500 बच्चे कॉलेज में एक समय होते हैं। बिल्कुल। तो अब मैं ये कहूँ कि 1500 पे हम पूरा फोकस कर रहे हैं, नहीं होता। तो हर बच्चा अपने माइंड सेट के हिसाब से, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से चीज़ों को पिक करता है, एनालाइज करता है। हाँ, वी आर ऑलवेज देयर टू गाइड हिम, टू मेंटर हिम। और इंडस्ट्री वालों से भी हम इन्वॉल्व करते हैं। हमारे यहाँ डिफरेंट वर्कशॉप्स होती हैं, इंडस्ट्री वाले आते हैं, बात करते हैं, दे ऑल्सो मोटिवेट। तो दोनों ओर से ये एक प्रोसेस है, चलता रहता है। लेकिन इंडस्ट्री के ट्रेंड को एकेडमिया कभी भी मैच नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसमें प्रोसेसेस का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। जी जी, ये मेरा फ्रैंक ओपिनियन है। जी जी। तो मेरे ऑडियंस, मेरे स्टूडेंट्स, मेरे दोस्तों, इंडस्ट्री एकेडमी में बैठे हुए, एक बेसिक से एक बच्चे को तैयार करना, उसे उस पोजीशन पे लेके आना कि इंडस्ट्री उसे एक्सेप्ट करके आगे फर्दर ट्रेन करे, ये ग्राउंड लेवल पे इंडिया के IHMs कर रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। और शायद इसी का ही रिजल्ट है कि जैसे श्रीवास्तव साहब ने कहा कि कुछ लोग शायद एंटरप्रेन्योर बन के अपने होटल स्टार्ट करते हैं, कुछ लोग अपने रेस्टोरेंट स्टार्ट करते हैं, कुछ लोग जॉब्स में जाते हैं, कुछ इंडिया में, कुछ अब्रॉड। लेकिन इस चीज़ को समझना होगा कि IHM उन्हें उस हर चीज़ के लिए प्रिपेयर करता है और लेटेस्ट ट्रेंड्स के लिए हम IHMs के थ्रू उस इंडस्ट्री को आगे लाके उनसे इंट्रोडक्शंस करा के उनको इन चीज़ों का भी एक्सपोजर दिलवाते हैं। बिल्कुल सही कहा श्रीवास्तव साहब। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। सर, ये तो हुई इंडस्ट्री एकेडमिया की बात और आपकी जर्नी की बात। बात ये आती है कि जैसे कोविड आया, कभी किसी कंट्री में वॉर हुई, कहीं भी कोई कुछ हुआ और हमारी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के ऊपर सवाल उठे, नौकरियां कम होने लगी, फिर नौकरियां बढ़, जैसे आज नौकरियां ऑल टाइम हाई हैं, एक आज 2 साल पहले ऑल टाइम लो थी। कुछ लोगों के मन में सवाल है
कि वो IHM के जो ग्रेजुएट्स होते जा रहे हैं, क्या उनके लिए इंडस्ट्री है या नहीं है? इस समय डिमांड इज मोर देन सप्लाई। क्या मैं ये कहता, हाँ हाँ, हमारा कोई भी स्टूडेंट जी अगर वो जॉब करने के लिए विलिंग है जी तो उसको कम से कम मिनिमम 3 ऑफर्स इन हैंड हैं। रीज़न ये है कि आज की डेट में नौकरियां सिर्फ और सिर्फ होटल में नहीं हैं, उसके अलावा एयरलाइंस में हैं। जितनी एयरलाइंस बढ़ रही थी उतनी जॉब बढ़ रही थी। बिल्कुल जितने मॉल्स हैं उनका जो रिटेल शोरूम्स है, आप होटल मैनेजमेंट ग्रेजुएट पाएंगे जी। जैसे अभी एप्पल ने शोरूम्स खोले, बिल्कुल सारे बिल्कुल IHM के स्टूडेंट्स जी। उसके बाद कहते हैं हॉस्पिटल जो है जी। वो उसके आज के डेट के हॉस्पिटल किसी होटल से कम नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। चाहे आप किसी भी, मैं किसी ब्रांड का नाम नहीं लेना चाहता, जी 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 बट एक्सेप्ट मेडिकल एंड पैरामेडिकल एंड सिक्योरिटी मेंटेनेंस आप बाहर कर जी। दीजिए तो इट इज टोटल होटल, रजिस्ट्रेशन से लेकर के कैटरिंग तक सब IHM के सब IHM। तो बच्चे के लिए फील्ड सिर्फ होटल नहीं रह गई है, उसके पास अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा हो गई हैं। बिल्कुल। तो पहले चीज़ ये है, और इन सबके तभी मैंने बोला कि होटल्स में रोज के डेट में अपडेट हो सकते हैं, पर हमें बेसिक्स के लिए तैयार करना था ताकि वो हर जगह अडॉप्ट हो सके। बिल्कुल। एक ही है, आपके देखें IRCTC बहुत से कॉन्ट्रैक्ट पे ले रही है, बिल्कुल हर जगह खाने की क्वालिटी बढ़ती जा रही है। शिप्स न्यू जल जो है क्रूज शिप्स का जैसे cruise ships का एक आ रहा है, बिल्कुल रास्ता आ रहा है, तो उसमें भी हमको IHM के स्टूडेंट्स जा रहे हैं। बिल्कुल। तो हर जगह मेरा ये मानना है कि हम सब में हॉस्पिटैलिटी मौजूद है। बिल्कुल। सिचुएशन पे होती है, उसको हम एक प्रोफेशन की तरह ले रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन जब तक आदमी का पेट है उसको भोजन चाहिए। हम हैं बिल्कुल। हम बिल्कुल। मैं इन शॉर्ट ऐसा कम मजाक में कभी कभी कहता हूँ कि जन्म से लेकर मरने तक हम हैं। बिल्कुल। भाई देखिए, बच्चा पैदा हुआ, बच्चा हॉस्पिटल में होता है, आप मिठाई की दुकान में मिठाई खरीदने चले जाते हैं। बिल्कुल सही बात। तो हम हैं, उसकी छठी बरही होती है, जो है कैटरिंग होती है, पार्टी होती है, बच्चे का फर्स्ट बर्थडे होता है, हम हैं।